नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज PR। देश का युवा अब सही राह पर है, रोजगार की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि नौकरी हमारी कहाँ है। ये तो हमारा हक है। अगर नौकरी है तो उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है, बहाली प्रक्रिया है तो प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार से जो शुरुआत हुई है, हम इसका क्रेडिट देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप। इन्होंने जो एक आंदोलन छेड़ा था, जो मुहिम छेड़ी थी, उसकी गूंज अब बिहार विधानमंडल में सुनाई पड़ती है। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक और वहां से सड़कों तक सब लोग अब सड़क पर हैं, बात कर रहे हैं कि हमारा असली जो मुद्दा है वो छात्र, युवा, नौकरी, कैरियर, ये कहाँ है। तो नेताओं से लोग जवाब मांगने लगे थे, अब नेता भी सड़क पर हैं, वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, स्टूडेंट जवाब मांग रहे हैं, युवा सड़कों पर निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। आज भी लेफ्ट संगठनों का प्रदर्शन था, जोरदार प्रदर्शन था। इसको कवर कर रहे थे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आदेश पुरी और रिया सिन्हा। ये सब लोग वहां मौजूद थे। वहां पे लाठी डंडे चले, वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, पत्थरबाजियां और सब कुछ वो सीन देखने को मिला जो अमूमन एक प्रदर्शन में दिखता है। इसी के साथ ही वो याद आ गया वो दौर भी, कुछ दिनों पहले की बात, जब दिलीप आंदोलन कर रहे थे और वहां पर जो है शांतिपूर्ण आंदोलन था। पुलिस ने प्लानिंग के तहत दिलीप को उठा लिया। दिलीप जी जेल में बंद हो गए, काफी दिनों तक रहे, हाल ही में बाहर निकले हैं और इनके भी अब कुछ सवाल हैं जिनका जवाब भी जरूरी है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस आज के प्रदर्शन की। आदेश जी, आप वहां पर थे, क्या देखे, कैसा लग रहा था वो चीज? देखिए, प्रदर्शन जो था वो काफ़ी जो था गुस्से वाला था। उसमें मैं अभी तक पिछले साल दिलीप जी का 4 जो आंदोलन हुआ उसको भी कवर किया, इस साल का जो हुआ उसको भी कवर किया। तो जो दरोगा अभ्यर्थी थे गुस्सा उनमें भी था, लेकिन काफ़ी लोकतांत्रिक तरीके से और अहिंसात्मक रूप से वो किए, एक चाटा तक नहीं चला। और पिछली बार दिलीप जी को ज्ञापन सौंपते समय उठा लिया गया, एक तरह से जैसे लग रहा था कि प्लानिंग हो कि दिलीप को गिरफ्तार करना है ताकि ये आंदोलन बंद हो जाए। लेकिन आज जो हमने देखा, हमको लगा कि जितने वो गुस्से में थे, जिस तरह बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही थी, वाटर कैनन भी प्रयोग किए जाने के बाद वो हट नहीं रहे थे और लगातार पुलिस के साथ उनकी झड़प हो रही थी। मुझे तो लगा कि जितने विधायक जी लोग हैं सारे लोग पर FIR होगा, वो भी गिरफ्तार होंगे, महीना 2 महीना वो भी जेल में रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस एकदम जो थी और चाहे मजिस्ट्रेट साहब जो थे एकदम डिफेंडिंग पर थे और ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें बवाल करके थोड़ी देर में निकल जाने दे, ऐसा उनका मूड लग रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वही मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर दिलीप ने लोकतांत्रिक तरीके से, शांति से और पूरे लड़के को अपने कंट्रोल में रखते हुए आंदोलन किया, फिर भी बावजूद इसके इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और वहां पर किसी को आज इतना वहां पर हिंसा हुआ, उसके बावजूद भी एक आदमी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जबकि 2-3 नेता जो थे आके भीड़ में आके और मजिस्ट्रेट साहब से तू मैं हुआ, बहुत तेज बहसा बहसी हुआ, ऐसा लगा कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बावजूद इसकी गिरफ्तारी नहीं। दिलीप जी, आदेश जी जो भी कवर किए वहां देख रहे थे, आप जो है इससे पहले ये आंदोलन इसकी शुरुआत करने वाले आप हैं, जो अभ्यर्थियों की आप बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में सही मुद्दों को लेकर के जा रहे थे, आपको पुलिस उठा करके ले गई, आप लंबे समय भी रह के आए बाहर जेल में, फिर यहाँ पे देखते हैं आज का प्रदर्शन आपने भी देखा होगा, उग्र था, इसमें तू मैं सब कुछ था, फिर भी आपके साथ ऐसा, और यहाँ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने शुरुआत में जो मुझे इसका श्रेय दिया कि जो आज ये हो रहा है शिक्षा रोजगार पे बात, तो आंदोलन से हुआ है, मेरे आंदोलन से हुआ है। बिल्कुल। और ये सच्चाई है, मैं तारीफ नहीं अपनी कर रहा हूँ, ना सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। और बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव में शिक्षा रोजगार प्रमुख मुद्दा बना। और इसके लिए भी हम उन छात्रों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे आंदोलन में, दरोगा PT के समय जो आंदोलन फरवरी मार्च 2020 में हुआ उसमें आए। और उसके साथ साथ हम आदेश जी को और उन सभी YouTube चैनलों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इसको कवर किया। बिल्कुल। एक तरह से समझिए कि अपनी जान पे खेल के कवर किया, क्योंकि BPSSC के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था ताकि ये लोग डर जाए, हम लोग डर जाए, लेकिन डरे नहीं। उसके बाद मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठकर RJD ने भी इसको प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया और बिहार का पूरा चुनाव इसी पे लड़ा गया। और आज उसकी आवाज़ सड़क पे गूंजी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके
चैनल के माध्यम से वीडियो में भी देखा है, सारा फुटेज देखा है कि किस तरह से आंदोलन हो रहा था, पुलिस का क्या रवैया था, नेताओं का क्या रवैया था, भीड़ में शामिल लोगों का क्या रवैया था। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस मुद्दे को लेकर हम शुरुआत किए थे, और ये शुरुआत हम आज नहीं किए हैं, 2019 में किए थे बीपीएससी आंदोलन से, लेकिन चर्चित हुआ हमारा आंदोलन 2020 में दरोगा आंदोलन से। और आज वो मुद्दा उस समय भी विधानसभा में उठा और अभी भी उठ रहा है। और हमें खुशी है कि कम से कम वामपंथी दलों के नेताओं क्या कहें, विधायकों ने आज आंदोलन में भाग लिया। और लेफ्ट संगठन जो है उनका, वामपंथी दलों का जो छात्र संगठन है, उनका ये आंदोलन प्रमुख रूप से था। और उस आंदोलन का मुद्दा रोजगार था, जो 19 लाख रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था, बीजेपी के द्वारा खासकर किया गया था चुनाव में, उस मुद्दे को रखा गया। साथ ही शिक्षक बहाली, दरोगा परीक्षा में धांधली, इन सब मुद्दों को रखा गया। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो सही मुद्दा हमने उठाया था, आज उसकी गूंज बिहार विधानसभा और विधान परिषद में गूंज रही है, और नेताओं के द्वारा सड़क पे भी आज वो आवाज़ गूंजी। और इस आंदोलन में आप गौर से देखिए, उन लोगों को पहचानिए, वो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, अधिकतर 90% से ज़्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए छात्र, नौजवान हैं, जो भी हैं, पब्लिक है। तो इस बात की मुझे और भी ज़्यादा खुशी है कि गांव से लोग आए हैं। और एक और बात है जो मुझे बताना पता नहीं उचित है या नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूं और मुझे किसी का डर नहीं होता है। आज जो ये आंदोलन वामपंथी संगठनों ने किया है, मुझे खुशी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं वामपंथी संगठनों को कि आपने ये आंदोलन किया। लेकिन हमारा एक सवाल भी आपसे है, वामपंथी संगठनों से भी है, आरजेडी से भी है, जदयू तो सरकार में ही है, बीजेपी से भी है। बीजेपी चूंकि मतभेद भी चलता है, इसलिए मेरा बीजेपी से भी सवाल है, जदयू से मेरा कोई सवाल नहीं। क्योंकि जदयू में तो जो नीतीश जी बोल दिए कि अभी सूरज उगा है, तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ सूरज उगा है, तो जदयू से कोई सवाल नहीं। बीजेपी से भी मेरा सवाल है कि आप बताइए दिल पे हाथ रख के कि दिलीप कुमार का क्या कसूर था कि 11 फरवरी को जब प्रशासन के द्वारा ज्ञापन देने के लिए बुलाया जाता है और हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, धोखे से गिरफ्तार किया जाता है, और हम वादे के साथ और चैलेंज के साथ कर रहे हैं। आप अभी भी उस आंदोलन का वीडियो निकाल के देखिए, चाहे जिस चैनल का देखना है। हमने बार बार कहा था मजिस्ट्रेट से, जिला प्रशासन से कि सर हमें 10 मिनट का सिर्फ समय चाहिए, हम रोड भी खाली कर देंगे और हम यहाँ से चले भी जाएंगे, और ज्ञापन हमको देने दीजिए। हम सिग्नेचर करवा रहे थे, कम से कम 10-20 छात्रों का हम चाहते थे कि साइन करके दे, और 10 मिनट का हमें समय नहीं दिया गया। और बार बार अनाउंस किया गया कि नाजायज है ये मजमा, यानी कि आंदोलन नाजायज है और इसलिए इस पर कार्रवाई की जाएगी। और हमें उठा लिया गया और 10 तरह का केस थोप दिया गया और 15 दिन के लिए हमें जेल में बंद रखा गया। तो आज मेरा ये सवाल है नीतीश बाबू से कि क्या नीतीश बाबू यही सुशासन है कि आप छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए जो नेतृत्व कर रहा है उसको उठा लेते हैं धोखे से, और आज जब नेता सड़क पे है तो उनको आप कितने को गिरफ्तार किए हैं। और हमारे आंदोलन में अगर एक थप्पड़ भी किसी को मारा गया हो या हमने किसी को बोला हो कि आप हिंसा कीजिए या पत्थरबाजी कीजिए, तो आप बताइए, जवाब दीजिए, हम जिंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार हैं अगर मैंने कभी इस तरह की बात की हो। मैंने गांधी मैदान में भी कहा था, जब प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया, मैंने ये कहा था, अनाउंस करके माइक से कहा था कि अगर इस भीड़ से कोई हिंसा की बात करेगा, पत्थरबाजी करेगा या किसी भी तरह के उकसावे की बात करेगा तो हम लोग खुद पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन आज मैंने वीडियो के माध्यम से देखा है कि जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है, हिंसा हुई है, और पुलिस और नेताओं के बीच बहुत बकझक हुआ है। जो भी हुआ है, फिर भी किसी को अरेस्ट किया गया है, कितने लोग को गिरफ्तार किया गया है। मैं इस चर्चा में रिया को भी शामिल कर लेता हूँ। रिया, आज भी आप वहाँ मौजूद थी, इस आंदोलन प्रदर्शन को कवर कर रही थी। इससे पहले आप खबर कर रही थी कि मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो, जो मिलियन ट्रेंड हो गए। अब आज आप उन विधायकों से बात कर रही थी जो इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर थे, 19 लाख रोजगार। और फिर दिलीप की बातों को जरा जोड़िए। दिलीप जी जो कह रहे हैं कि जो विधायक जब सड़क पर आए, नेता सड़क पर आए, तब आप कार्रवाई नहीं करते। क्या छात्र आंदोलन को अब वाकई में जरूरत है कि वो इंडिपेंडेंट ना होकर के नेताओं के साथ चले? मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, लेकिन जो डिफरेंस आज देखने को मिला, जो गवर्नमेंट की तरफ से दोनों, चूंकि दोनों एक ही हैं, दोनों प्रदर्शन कर रहे थे और एक ही मुद्दे को लेकर कर रहे थे। एक की तरफ आप क्या करते हो, एक को गिरफ्तार कर लेते हो, दूसरे को आप छोड़ देते हो। तो ये डिफरेंस समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उन लोग के अंदर भी है। गवर्नमेंट गिरफ्तार नहीं कर सकती नेताओं को, विधायकों को, वो दिख गया आज साफ तौर से। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, बहुत हिंसक प्रदर्शन था। आज मैं उस साइड से नहीं कहूँगी, इस साइड से भी पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है, और उधर भी जो
जो दल के लोग थे, छात्रों की बात नहीं कर रहे हम, जो दल के लोग थे वो भी उग्र हो चुके थे। लाठी उधर से भी मारी गई है, पत्थर उधर से भी फेंके गए हैं और कई लोगों को चोटें भी आई है, जिसका वीडियो भी अब थोड़ी देर में आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। और प्लस मैं अगर बात करूँ रोज़गार की बात, तो रोज़गार की बात तो यहीं से शुरू हुआ। और जो बातें आज विधायक हमसे कह रहे थे, जब मैं उनसे बाइट ले रही थी, तो उन्होंने यही बात कही जो ये लोग कहते आ रहे हैं कि हमें पारदर्शिता चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए, जो आपने वादा किया है वो पूरा होना चाहिए। महबूब आलम मौजूद थे वहाँ, संदीप सौरभ मौजूद थे और संदीप सौरभ के अलावा भी एक और अजित कुशवाहा भी मौजूद थे। उन्होंने तो अपने कपड़े भी खोले क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पीटा गया है और मुझ पर पानी बरसाया गया है। तो ये जो था टोटली आई थिंक एक तरह से वन साइडेड था। जो दो आंदोलन को अगर हम जोड़कर देखते तो पिछले वर्ष भी हमने देखा किस तरीके से छात्रों के साथ बिहेव किया गया। तो कहना यह है कि आप छात्र प्रदर्शन करो लेकिन नेता उसमें शामिल होना चाहिए। नेता इसमें क्या छात्रों का हित, आपको लगता है छात्रों के हित की वो बात करते हैं या अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है? जहां तक मुझे लगता है कि अगर छात्रों के हित के बारे में बात करना होता तो जब ये उठाएं मुद्दा, उनसे पहले ही मुद्दा उठा चुके होते। यही बात दिलीप या फिर दिलीप जी का साथ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए सर, मुझे जो एक चीज लगा कि ऐसा शो किया जा रहा है कि जो आंदोलन है जब तक उसका आप राजनीतिक रूप नहीं दीजिएगा तब तक आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको संरक्षण नहीं मिलने वाला है। स्वतः स्फूर्त जो आंदोलन है उसको है कि आवाज पहुंचनी चाहिए। आदेश जी, वही सवाल मैं आ रहा हूँ, फिर दिलीप जी के पास जाएंगे। ये सवाल है कि आपको याद होगा, खैर हम लोग तो उस वक्त थे नहीं, फिर भी जो कहानी जानते हैं, संपूर्ण क्रांति की जो बात जानते हैं, जेपी आंदोलन की जो हम बात करते हैं, कि उस वक्त भी पूरा देश का युवा उबल रहा था। शुरुआत बिहार से हुई थी, लेकिन नेतृत्व करता उस वक्त कोई नहीं था। तो सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जेपी जी कि आप हमारे आंदोलन को नेतृत्व कीजिए और आगे बढ़िए। तो ऐसे में यहाँ तो जिस बातों को लेकर के दिलीप आगे आए, जिसको नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे, इसको क्या हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? देखिए हाईजे सब कोई जो है, चूँकि रोजगार जो है बहुत अभी अहम चीज़ बना हुआ है देश में। पूरे देश के युवा जो है रोजगार के लिए अभी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सड़कों पे भी आना शुरू हो गए। तो देखिए नेता में है, लोग में है कि सब कोई अपना वोट बैंक और मसीहा सबका बनना चाहता है। तो अभी देख रहा है लोग कि जो यूथ है उनका संख्या बहुत ज़्यादा है और एक नया वोटर जिसको अपने पाले के तरफ करना, तो ये तो प्रयास तो रहता ही है हर एक राजनीतिक दल का। वो तो सबको बोलते हैं कि हम समर्थक हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे आप कितना आते हैं। दिलीप का ही हम उदाहरण लिए तो ये भी छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं। इतना बड़ा छात्र समूह इनके साथ है, लेकिन इनके बेल के लिए या इनके गिरफ्तारी के बाद कोई जो है सामने आके नहीं बोला कि इनको छोड़ा जाए। हमने जब उनसे प्रश्न किया था उन्होंने एक लाइन में बोल दिया कि यहाँ दिलीप को रिहा किया जाए। वो एक था, उनका कोई मतलब नहीं था, इसलिए बोल दिए वो लोग। और जहाँ तक बात आपने कही कि संपूर्ण क्रांति के समय में, तो उसका भी शुरुआत जो है गुजरात से हुआ था, लेकिन वो बड़ा हुआ था बिहार में ही, और उस समय भी असंतोष था और वही असंतोष अभी बिहार और पूरे देश में मिल रहा है। तो बिहार तो है कि सब चीज का अगुवाई करता है, कोई ना कोई एक लीडर अगर आ गया इसमें, जेपी के बराबर का नहीं लेकिन उनसे नीचे का ही, जिसको पूरा देश, जिसको राज्य जानता है, जो निष्पक्ष हो, अगर वो आ गया, अगर इसका नेतृत्व करने लगा, तो एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति हो सकता है बिहार में। दिलीप जी, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि वैसे लोग के खिलाफ होगा जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दौरान वही छात्र वही भीड़ में उस समय, जिस तरह आज दिलीप और इनके साथी जो नारे लगा रहे हैं, वैसे ही नारे वो लोग भी लगा रहे थे। दिलीप जी, आप इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। अभी अलग अलग संगठन, चाहे लेफ्ट के संगठन की बात कर लें, तो ये अभी सड़क पर है। आपको ये नहीं लगता कि इन तमाम संगठनों के जो छात्र उसमें जो शामिल, जो छात्र नेता होते हैं या जो छात्र मेंबर हैं, सब कोई एकजुट होकर के किसी एक को अपना नेतृत्व करता माने, पॉलिटिकल एंगल से हट करके इन चीज़ों को आगे ले जाए तो प्रेशर होगा? हमने बहुत प्रयास किया। हमने 2020 में जब दरोगा आंदोलन शुरू किया, उस समय भी हमने सबसे रिक्वेस्ट किया, जितना छात्र संगठन है, चाहे वो ABVP हो, RJD हो, जदयू हो या वामपंथी छात्र संगठन है, हमने सबों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील किया कि सभी लोग आइए, समर्थन कीजिए आंदोलन का, और अपने पार्टी के तरफ से भी सड़क पे उतरना चाहते तो उतरिए। लेकिन कोई भी छात्र संगठन आगे नहीं आया। सबका सिर्फ एक ही कहना है और सोचना है कि बस हमारा पार्टी का झंडा रहना चाहिए। भले उनका समर्थक आए ना आए, उनके साथ लोग आए ना आए, लेकिन उनके पार्टी का सिर्फ झंडा हो, सहानुभूति छात्रों को मिल जाए। तो सब सिर्फ दिखावा करते हैं, सच्चाई यही है, बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि छात्रों का हमको सहानुभूति मिल जाए। और आप गौर कीजिए कि आज ये मुद्दा क्यों बन रहा है। आज वामपंथी पार्टियां उतरी, हम धन्यवाद देते हैं वामपंथी पार्टियों को, छात्र संगठनों को, कि कम से कम आप उतरे सड़क पे। लेकिन सवाल भी तो हम करेंगे ना कि आप उस समय कहाँ थे? उस समय कहाँ थे जब धांधली हुई?
हमें अरेस्ट किया गया बेवजह। उस समय आपकी एक आवाज क्यों नहीं निकली? आपके विधायक सदन में मुद्दा क्यों नहीं उठाए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? लेकिन आज आप सड़क पे उतरे हो, हम धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो निष्ठा है, ईमानदारी है, उस पर सवाल भी उठता है। हम सवाल करते हैं आरजेडी से भी कि आरजेडी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, क्यों नहीं एक बार सवाल किया कि जब हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन का नेतृत्व करता है, उसको आप अरेस्ट करके जेल भेज दे रहे हैं और बेवजह उसको परेशान कर रहे हैं, 15 दिन के लिए जेल में ठूस रहे हैं, और उसके बाद आप उसकी मांगों पे एक बार बात तक नहीं करें। हम ये नहीं कर रहे हैं, देखिए हम अभी भी कर रहे हैं, कोई भी आंदोलन शांतिपूर्वक होता है, अगर अरेस्ट किया जाता है वो गलत है, उनकी गिरफ्तारी का विरोध होना चाहिए और रिहाई की मांग होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने केस में अपनी रिहाई की मांग करने की मांग किसी से नहीं करता था और न कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता था और अभी भी चाह रहा हूं कि कम से कम हमारा जो 11 सूत्री डिमांड है उसको आप सदन में उठाइए। आप विधायक है ना, विधान पार्षद है, तो सदन में उठाइए उस मुद्दे को, आप सरकार से उस पर जवाब मांगिए, आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर अपना पक्ष रखिए, या उस कम से कम अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं तो कम से कम उस जो मुद्दा है उसको पढ़ के सुना दीजिए मीडिया में, या सदन में पढ़ के सुना दीजिए। हम इतना ही चाहते हैं। दिलीप जी, आप जब जेल में थे तो हमारे कुछ जैसे हमारे चैनल्स हैं और भी कुछ चैनल्स हैं, सब कोई आपके बारे में यह खबर जरूर चला रहा था कि कोई दिलीप की रिहाई की बात कर क्यों नहीं रहा है, कोई नेता बोल क्यों नहीं रहा है। जब जो युवा कैंडिडेट हैं, जो छात्र हैं, उस सब कोई कमेंट कर रहे थे कि दिलीप जी रिहा कब होंगे, मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखिए तो मुझे लगता है युवा आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन इसको दिशा कैसे मिले, इसके बारे में आपके पास कुछ और प्लान है क्या? प्लान तो मेरे पास पूरा है, वही तो हम बताए भी थे आपके चैनल को भी कि जेल जो था सुधारगिरी ना होके मेरे लिए योजनागिरी था, और वहां से हम योजना बना के ही निकले। 15 दिन हमने ऐसे ही व्यतीत नहीं किया है, हमने 15 दिन में बहुत बड़ी योजना बनाई है और उस योजना को सफल होना ही है। बिल्कुल उम्मीद करते योजना को सफल होना ही है, क्योंकि एक जो कहा जाता है ना कि रामबाण जिसको बोलते हैं, वो योजना हमारे लिए रामबाण होगा और बिहार के लाखों छात्रों को उससे न्याय मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए संघर्ष का रास्ता है, लंबा है, थोड़ा समय लगेगा, उसमें पैसे की भी जरूरत होगी। जो हमारा प्लानिंग है वो हम बताएंगे भी आपको अगर चाहेंगे तो। बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा एक और सवाल था इस आंदोलन से जुड़ा हुआ कि प्रशासन ने हमारे आंदोलन को माइक से अनाउंस करके बोला कि नाजायज है, लेकिन आज तो प्रशासन ने नाजायज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि ये नाजायज है आंदोलन। आज तो नहीं कहा कि परमिशन नहीं लिया गया है। क्या कानून के नजर में छात्र और नेता अलग अलग हैं? उनको परमिशन था क्या? आज जो आंदोलन उनको परमिशन था? मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। ये सबको पता है कि बेली रोड में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जेपी गोलंबर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2015-16 में आरजेडी और जदयू की सरकार थी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी विपक्ष में थी। उस समय बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ से इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू हुआ था और गांधी मैदान गया था, तो उसको कैसे परमिशन मिल गया आंदोलन करने का? और उसमें कितने नेताओं को अरेस्ट किया गया? उसमें नित्यानंद राय जी शामिल थे, उनके एक से एक बड़े बड़े नेता थे, मैं भी उसमें शामिल था। शामिल इसलिए था कि मैं देखना चाहता था कि प्रशासन क्या करती है, लेकिन किसी नेता पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, किसी को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों ने तो कानून का भी उल्लंघन नहीं किया, हम लोग तो जेपी गोलंबर से आगे बढ़े भी नहीं थे, जबकि जेपी गोलंबर से आगे बढ़ना मना रहता है, 144 लागू रहता है। तो फिर भी हम लोग को कहा गया कि कानून का उल्लंघन हुआ, रोड जाम कर दिए। आज रोड जाम नहीं हुआ, आज तो 2 घंटा 3 घंटा वहां रोड जाम था, लेकिन हम लोग 10 मिनट भी नहीं रुके तो रोड जाम हो जाता है। तो ये दोहरी नीति कब तक चलेगा? और आपके एक और सवाल का जवाब दे देंगे, जो आप डिफरेंस बता रहे हैं आप लोग कि उस आंदोलन में दिलीप के आंदोलन में क्या डिफरेंस है कि दिलीप को उठा लिया गया, तो उसका एक ही जवाब है कि दिलीप कुमार से बिहार के सभी नेताओं को डर है, सभी नेताओं को डर है। कोई एक नेता शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश, कोई भी एक नेता हमारे समर्थन में क्यों नहीं बोला, हमारी गिरफ्तारी का विरोध क्यों नहीं किया, हमारे मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सबको डर है, सबको डर है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अभी हाल में शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और आए दिन इन दिनों जो है प्रदर्शन का सिलसिला जारी है अपनी अपनी मांगों को लेकर के। आपको नहीं लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े नेता हैं बने बनाए आंदोलन में जाकर के अपनी रोटी सेक लेते हैं, खिचड़ी पका करके बयानबाजी करके फिर साइलेंट हो जाते हैं, अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कोई नहीं करता? बिल्कुल, ये ट्रेंड है, दिस इज ट्रेंड, यही होता है रोटी सेकने का काम। क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में कॉमन लोग जो कॉमन लोगों से उठकर आगे आते हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, और नेता तो ऑलरेडी वो नेता हैं, विधायक हैं, उनका कौन क्या बिगाड़ेगा, ये तो है ना। वो शोबाजी एक मैंने डीएम को फोन कर दिया, डीएम ने मुझे जो आप देखे होंगे जो ऑडियो सामने आया था तेजस्वी, मैं यहाँ पे कहती हूँ लोग यहाँ बिहार के लोग बहुत मासूम हैं,
और उन्हें बेवकूफ़ बना दिया जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से, और बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो डिफरेंस पता नहीं कर पाते कि कौन जुमलेबाजी कर रहा है, कौन रियलिटी दिखा रहा है। अभी अचानक से मुद्दा कैसे उठा, सड़कों पर बच्चे आने लगे, किसी ने नेतृत्व किया उनका, आगे बढ़े, मुद्दा उठा। अब उनको लगा कि नहीं, अभी ये सही समय है, अभी से शुरुआत में सरकार को इसी तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो आ गए विपक्ष के लोग। सर एक प्रश्न मुझे आ रहा है दिमाग में कि आज नीतीश कुमार ने अपना पहली बार जन्मदिन मनाया और विकास दिवस के रूप में मनाया गया, तो क्या ये विपक्ष का एक उनको जवाब था क्या कि आपने 19 लाख, क्योंकि और मुद्दे पर तो वो नहीं ज़्यादा टिक पाते हैं और सबसे रेलेवेंट मुद्दा यही है 19 लाख रोजगार, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर ही विपक्ष चुनाव लड़ा और सबसे हिट मुद्दा वही है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत लोग को वही है। तो क्या नीतीश कुमार के दिन को आज विवादास्पद करने के लिए क्या ये सोची समझे रणनीति के तहत ये फैसला किया गया? ये मैं प्रश्न आप सबसे पूछता हूँ। ये प्रदर्शन जो है बिल्कुल सही समय पर लिया गया फैसला है। प्रदर्शन तो होना ही चाहिए। वो एक तरफ जहां विकास की बात करते हैं, जब तक युवाओं का विकास नहीं होगा, छात्र के डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, उनके करियर की बात नहीं होगी, तब तक जो है नीतीश कुमार टीका लगवा करके 70 पाउंड का केक कटवा करके क्या कर लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे भी कई बड़े चैनल्स के साथी पत्रकार हैं और सब लोग फील्ड में होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी पत्रकार ने नीतीश कुमार को आगे से खड़ा होकर एक सवाल किया हो, सर बहाली प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगते हैं, इसकी पारदर्शिता पर आपका क्या स्टैंड है? कोई नहीं पूछता है। तो क्या लगता है बड़े चैनल्स को इनसे मतलब नहीं? आज भी प्रदर्शन हुआ, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा चैनल वहां पहुंचा। कोई नहीं पहुंचता। टीवी नेटवर्क के कोई लोग मौजूद नहीं थे, इवन डिजिटल मीडिया के भी बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी मौजूद नहीं थे। दिलीप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है कि ये जो आज था ये एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया गया, युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के? मिशन यही था नीतीश कुमार के विकास, जो जन्मदिन है उसको विकास दिवस को बेरोजगार दिवस दिखाने का। आज बिहार बेरोजगारी दिवस ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पे सुबह से। बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है। और ये नीतीश कुमार के जो विकास दिवस के रूप में मना उसका जवाब है। और मैं भी इस बिहार बेरोजगारी दिवस का समर्थन करता हूं और हम लोगों ने भी ट्वीट रिट्वीट किया है। बहुत अच्छा और इसलिए किया है हम भी उनका जन्मदिन मनाते अच्छा से, अगर वो हमारे मुद्दे पे ध्यान देते। हम लोग विकास पुरुष का नाम भी उनको दे देते, लेकिन ये विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष है शिक्षा व्यवस्था के लिए। मैं शिक्षा के सेंस में बात करता हूँ। ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए विनाश पुरुष है। अगर विनाश पुरुष नहीं रहते तो जिस मुद्दा को लेकर आप सत्ता में आए, कम से कम उस मुद्दा को उठाने पे आपको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए था। तो आप हमें जेल में बंद कर रहे हैं। एक और बात, आज जो हुआ सब कुछ आंदोलन, उसमें बहुत सारे छात्र भी थे जो एक्चुअली में छात्र थे, और नेताओं में से किसी को कोई चोट नहीं लगा है, लेकिन कई छात्र घायल हुए। हमने देखा है किस तरीके से सर फट चुका है सबका। तो ये चीज़ें भी डिफरेंस समझनी होगी कि जब मामला आता है लाठीचार्ज एंड ऑल का, तो फिर वो क्या होता है कि छात्र आगे आ जाते हैं, उसमें वो लोग पीछे हो जाते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की होती है। तो पिसते तो छात्र ही हैं लास्टली। स्वाभाविक तौर पे वो मार भी खाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिसकर्मी को जब यह निर्देश मिलता है कि आप जाकर के लाठी चार्ज कर दें, क्या उस वक्त जो पुलिसकर्मी है अपने बच्चे का भविष्य नहीं देखते हैं क्या? कि अगर ये बच्चे सड़क पर हैं, ये युवा सड़कों पर हैं, ये करियर की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, जो कि उनका हक है, और उस हक की वो बात कर रहे हैं, तो आप उनको कपार फाड़ देंगे मार करके लाठी से। तो आने वाले दिनों में अगर आपके बेटे को जॉब नहीं मिलता है तो उसको मार खाते देखेंगे क्या? वो तो है सर, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो ऑर्डर मानते हैं और ऑर्डर जो है सरकार के द्वारा दिया था, उससे वो तो बाध्य हैं। कहीं ना कहीं से थोड़े बदलाव की जरूरत है। वो तो आपको अगर युवा अपने जान को जोखिम में डाल सकते हैं तो पुलिस वाले अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो है अपने करियर पे थोड़ा सा नरमी दिखाएं। ये उनके दायित्व पर है कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन सरकार को चूंकि हमने चुना है, बिल्कुल चुनी हुई सरकार है, वो हमें वादे करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे बनता है। सरकार से आप जो है सुविधा लेते हैं, आप पद लेते हैं, आप नारे देते हैं, आप विश्वास देते हैं, लेकिन जब वैसा नहीं होता है और आपने ही अधिकार दिया, जब संविधान बना उस संविधान से अधिकार मिला कि ऐसा नहीं हो, हकमारी हो, तो आप सड़कों पे आए, विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन जब सड़क पे आते हैं तो वो दोहरा उनका चरित्र नजर आता है। जॉब्स के नाम पर गुमराह करने जैसी स्थिति बिहार में। बिहार के मैंने जब आंकड़े निकाले तो कई सारे स्टेट के आंकड़े मुझे दिलीप जी मिले, जिसमें यह पता चलता है कि वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो सबका इतना डिले है। ये कहाँ कमी आपको कहाँ दिखती है? ये सिस्टम में दोष कहाँ दिखता है? किस स्तर पे? ऊपर से ब्यूरोक्रेट्स स्तर पे कहाँ दिखता है आपको? दोनों पर है, ऊपर से भी है, ब्यूरोक्रेट्स में भी है। आप देखिए बीएसएससी का, देखिए कोई एग्जाम बता दीजिए जब से बीएसएससी का गठन हुआ कोई एग्जाम सही से नहीं हुआ इसका, ना समय पे हुआ।
वही दूसरा देखिए बिहार दरोगा का धांधली होती है बिहार दरोगा में, लेकिन उसका एग्जाम होते रहता है, समय पे होते रहता है, ज्यादा लेट लतीफी नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा धांधली भी बिहार दरोगा में ही होती है, और वो तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट आयोग है। भ्रष्ट आयोग है। आरोप भी लगते हैं कि लाखों जी। लाख जो कमाने की कोशिश आरोप लगते हैं, मैं तो कहूँगा कि आरोप लगते नहीं है, बल्कि सही चीज बता रहे हैं हम लोग। आप इससे ज्यादा प्रूफ क्या देंगे कि हम मोबाइल दिखा रहे हैं कि एग्जाम से पहले 2 घंटा पहले आंसर हमारे पास आया हुआ, इससे बड़ा सबूत हम क्या दे सकते हैं? और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि सरकार के ही विजिलेंस ने 25 लाख रुपया लेके डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनाने का भंडाफोड़ किया हो विजिलेंस ने, और उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ हो, और विजिलेंस जब अनुमति मांग रहे थे नीतीश सरकार अनुमति नहीं दे रही है। रामाकिशोर सिंह का प्रकरण सामने है, 2019 का ही केस है, लेकिन आज तक तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसका एक ही मकसद है कि सभी डिपार्टमेंट में अपने आदमी को भर लो। पैसा भी कमा लिए, अपने आदमी को भी भर लिए, चुनाव में भी उसका फायदा होगा, जैसे कि इस चुनाव में भी हुआ है, बहुत सारे सीट पे जबरदस्ती जीत दर्ज किया गया है। और मैं क्यों लड़ रहा हूं इसके लिए कि धांधली ना हो परीक्षा में, सही मेरिट से लोग जाए। आप अगर 25 लाख रुपया देके जाएंगे, या मैं ही जाऊं 25 लाख रुपया देके दरोगा बनूं, 55-60 लाख रुपया देके डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बन जाऊं मैं, तो मैं ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। मैं 55 लाख देके गया हूं तो पहले 2 लाख 55 लाख देके गया तो समझिए कि 1 करोड़ वसूलूंगा। पहले जितना इन्वेस्ट किया उससे 2 गुना 3 गुना वसूलूंगा, उसके बाद भ्रष्टाचार तो बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा ही ना। आप मान लीजिए इंदिरा आवास हो या कोई भी योजना हो, तो सही लोग को भी नहीं मिलेगा, उसमें भी कमीशन खोरी होगा। एक सवाल इसमें और है, हम लोग आपस में जब चर्चा करते हैं क्या आदेश जी, कि रिटायर्ड लोगों को इतनी नौकरियां सरकार देती है। अभी हाल में जब दीपक कुमार अभी रिटायर हुए, इनको नीतीश कुमार प्रधान सचिव बना लिए। जो लोग रिटायर होते हैं अनिल कुमार सिंह इससे पहले रिटायर हुए तो उनको बना लिया अपने ये जितना आयोग है, जितना आयोग है, बीपीएससी, बीएसएससी, फिर से आपको बिहार कर्मचारी आयोग, चयन आयोग, फिर से और 2-3 हैं जिसके सारे के चेयरमैन भी हैं, वो भी तो रिटायर्ड हैं। रविंद्र कुमार वो भी रिटायर्ड हैं, सिपाही भर्ती वो भी रिटायर्ड है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब लोग रिटायर्ड लोग भर्ती होते हैं इस भरोसे के साथ कि ये इतने काबिल होंगे कि सारी प्रक्रिया जो है उसमें पारदर्शिता आ जाएगी, समय पर परीक्षा हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। जब ये ऐसा कर नहीं पाते हैं, 10 साल 7 साल 8 साल ये अगर लटक जाता है, तो इसमें जरूरत नहीं है कि इन सिस्टम से बाहर आने की। क्यों नहीं हो रहा है? आपने जो कहा उसका उल्टा मकसद है नीतीश जी का। पारदर्शिता लाना नहीं मकसद है, उनका मकसद है कि रिटायर्ड लोगों को अध्यक्ष सचिव बनाओ ताकि वो हमारे फेवर में काम करे और हमारे पास पैसा भी पहुंचाए और जिसको बोले उसी को ज्वाइनिंग करवाए। बस यही मकसद है। क्योंकि आप बताइए, जो रिटायर्ड पर्सन है उनको कोई डर नहीं कि मेरा नौकरी खत्म हो जाए, इसलिए तो ये निश्चिंत होकर भ्रष्टाचार कर। लेकिन जो जिनका सरकारी जॉब है, नौकरी बचा हुआ, उनको डर भी रहता है कि अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं पकड़ा जाएंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा, पेंशन वगैरह रुक जाएगा, जो भी हो। लेकिन इनको तो कोई डर ही नहीं, तो रिटायर है। आखिर दूसरी तरफ आप 50 साल से ऊपर वाले को रिटायर जबरदस्ती कर रहे हैं, और एक तरफ आप रिटायर आदमी को बार बार एक्सटेंशन देके अध्यक्ष सचिव बना रहे हैं। तो क्या रणनीति आपकी हुई? आप जो जॉब में है उनको दीजिए ना, ताकि नीचे से भी लोग खाली होंगे तो नया वैकेंसी आएगा, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और सबसे दुर्भाग्य तो ये देखिए कि हर चीज को आप कर रहे हैं अनुबंध पे, ठेकेदारी व्यवस्था कर दी है। टीचर जैसे बहाली को आप ठेकेदारी पे ले रहे हैं, तो क्या वो सिस्टम चलेगा उससे? तो कुल मिलाकर अभी आप जो चर्चा या सुन रहे थे उसमें हमने तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा कर दी है। देश के भविष्य, रोजगार, करियर, शिक्षा व्यवस्था, हर चीज पर आज जो प्रदर्शन हुआ, जो रिपोर्ट हमारे साथी आदेश पुरी और रिया सिन्हा लेकर के आए, वो तस्वीरें चौंकाने वाली थी कि किस तरह से लाठीचार्ज किया गया। बावजूद इसके एक सवाल जो दिलीप जी का था कि इनके आंदोलन, जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसको कुचलने के लिए इन्हें ही उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया, 15 दिनों तक ये जेल में बंद रहे। और वहीं दूसरी तरफ जो है लाठीचार्ज करने के बावजूद, क्योंकि विधायकों का सपोर्ट था, मैं ये आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि विधायकों का सपोर्ट था, तो इस वजह से किसी पे कोई कार्रवाई अब तक तो जानकारी नहीं मिली है कि कुछ कार्रवाई हो या किसी को उठा करके जेल में डाल दिया हो। तो इस तरह से दोहरी मानसिकता वाली कार्रवाई, तो उससे क्या हो जाएगा? छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? युवाओं का करियर कितना आगे जाएगा? जो देश में युवा मोदी जॉब दो कहते हैं, वो नीतीश जॉब दो भी कह रहे हैं, नीतीश रोजगार दो, रोजगार में पारदर्शिता लाओ, उसका अंजाम क्या होगा? कब तक आंदोलन करते रहेंगे युवा और कब तक कवर करते रहेंगे हम लोग? कभी तो निष्कर्ष पे पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं, फिर नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज PR। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।